नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, निज़ाम इलाही हमें अपनी हैसियत का एहसास करा ही देता है। हम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितने भी बड़े बड़े हथियार रख लें, कितने भी एडवांस अपने आप को दिखाएं, लेकिन वो ताकत हमें हमारी औकात का एहसास भी करा ही देती है। और 4 जुलाई को कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जी हां, 4 जुलाई 2026। 4 जुलाई से आप में से बहुत से लोगों को याद आ ही गया होगा। किताबों के कोर्स से लेकर दुनिया भर में हलचल और चर्चा इस दिन की बनी ही रहती है। दरअसल 4 जुलाई अमेरिका का फाउंडेशन डे होता है। इस साल अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। बड़ी बड़ी तकरीब, बड़े बड़े समारोह होंगे, लेकिन निज़ाम इलाही देखिए कि इसी दिन ईरान के रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। 6 दिनों का आखिरी सफर, जनाजा ईरान से लेकर इराक में नजफ और फिर करबला तक जाएगा। दुनिया के करीब करीब हर लीडर को बुलाया गया है, सिवाय ट्रंप और पीएम नेतन्याहू को छोड़कर। उनमें से हो सकता है ज्यादातर आए, क्योंकि बहुत से देशों ने खुलकर ईरान पर अमेरिका इसराइल के अटैक की मजम्मत की थी, निंदा की थी। कुछ ने पहले तो कुछ ने बाद में। इसके बाद ईरान ने जिस तरह से अपनी पावर दिखाई और दुनिया को हिला दिया था, हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तो जो जीता वही सिकंदर हो गया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप अपने देश में बढ़ चढ़कर कितना भी बताएं, कितना भी अपनी जीत दिखाएं, लेकिन अगर ईरान के हासिल का आकलन किया जाए तो एक्सपर्ट कहते हैं जीत तो ईरान की हुई है। अब 4 जुलाई वो दिन आएगा जब दुनिया का सुपर पावर अपनी 250वीं सालगिरह पर ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा होगा, तो दूसरी तरफ करोड़ों अरबों लोगों के जज्बों की ताकत, उनके रहबर का ऐतिहासिक जनाजा निकल रहा होगा। वहां अमेरिकी ताकत की अलामत फाइटर जेट उड़ेंगे, यहां रहबर के कुर्बानी के तराने हवाओं में गश्त कर रहे होंगे। 20 मिलियन से ज्यादा लोग आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शिरकत करेंगे और उससे कहीं ज्यादा लोग उस अजीम शख्सियत के आखिरी सफर को टेलीविजन के जरिए, इंटरनेट के जरिए लाइव देखेंगे, जिसने एक कौम और मुल्क को मुकाबला करने के लायक बनाया, जिसने अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया, इसराइल को धूल चटा दिया, मुनाफिक मुल्कों की मुनाफिकत उजागर करवा दी, और जिसका मुल्क इतना सब सहकर भी आज भी दुनिया के नक्शे पर शान से है। तो इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई न सिर्फ ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर थे, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा भी थे। उनके चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। 28 फरवरी 2026 को रमजान के महीने में जब इसराइल ने आयतुल्लाह अली खामनेई के घर पर भारी बम गिराया, तब वो घर पर ही अपने परिवार के साथ थे, अपनी नन्ही सी पोती के साथ थे, और उन्होंने पहले ही ये कहते हुए किसी सुरक्षित, किसी महफूज जगह पर जाने से मना कर दिया था कि क्या ईरान के हर शख्स को ऐसी ही सुरक्षा, ऐसी ही हिफाजत दी जा सकती है? जब ईरान के आम नागरिक, आम शहरी को यह सुविधा नहीं, तो फिर मैं क्यों लूं? क्या जामे शहादत नोश फरमाने के इस जज्बे का कोई मुकाबला है? अमेरिका 4 जुलाई को अपना हर रंग दिखा रहा होगा, लेकिन ईरान में एक रंग होगा और वो है शहादत का। हो सकता है कि अमेरिका का वो रंगीन दिन दुनिया की याददाश्त से बाद में धूमिल भी हो जाए, लेकिन गमे हुसैन इब्ने अली की यादों की तरह खामनेई का गम सदियों तक लोगों की यादों में बसा होगा। जहां आज यौम आशूरा पर
इमाम हुसैन की शहादत का, अजीम शहादत का मातम है, वहीं ईरान और दुनिया के कई हिस्सों में इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए भी गिरिया हो रहा है। ईरान में तो लोग इमाम खामनेई की यादों को सहेजे गम हुसैन में डूबे हुए हैं। क्या खास, क्या आम, सब एक सफ में करबला वालों के लिए सीना जनी कर रहे हैं। ये देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट के लोग। कहा जाता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, और ईरान भी उठ खड़ा हुआ है रहबर की शहादत के साथ। आज ईरान में मस्जिदों की मिंबरों से उसी जज्बे के साथ 40 दिनों की जंग में अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों का तस्करा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे करबला दोहराया गया है। ईरान में तो आवाम यही मानकर चल रही है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस जज्बे को, इस विचार को और भी मजबूत करती है। ये तस्वीर देखिए, ईरान में खामनेई आईआर यानी खामनेई ईरान के पेज से इसे शाया किया गया है, जिसमें 1450 साल पहले और मौजूदा दौर के करबला को दिखाया गया है। करबला का एक और बड़ा सबक यह है कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज और कुरान पढ़ लेना हक और बातिल की पहचान के लिए काफी नहीं है। करबला में सिर्फ एक तरफ नमाजी नहीं थे, बल्कि दोनों तरफ नमाज पढ़ने वाले मौजूद थे। सिर्फ एक तरफ कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि दोनों तरफ कुरान पढ़ने वाले थे। सिर्फ एक तरफ हाजी और इबादत गुजार नहीं थे, बल्कि दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जो खुद को मुसलमान कहते थे। अगर सिर्फ इबादतें ही हक की जमानत होती तो करबला कभी बर्पा ना होती। असल सवाल यह है कि इंसान मजलूम हुसैन के साथ खड़ा है या जालिम यजीद के साथ। और ईरान दिखा रहा है कि जैसे इमाम हुसैन इब्ने अली यजीदी फौज के दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी हजरत सकीना का हाथ पकड़े खड़े हैं, और आज 1450 साल बाद इमाम खामनेई अपनी 14 माह की पोती जहरा को गोद में लिए खड़े हैं, जिसकी शहादत भी अपने दादा के साथ हुई। तो ये था आज का दीन दुनिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। हमारे कहने का, बताने का अंदाज आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स पर बताइए। और गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना लाइक ज़्यादा आप करते जाएंगे इसको देखने के बाद, वो अपने आप YouTube के ज़रिए आगे बढ़ता जाएगा। साथ में आपको इसको शेयर भी करते जाना है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।